नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसे मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखी गई है उनको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं, जिनको देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू बनता है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए थोड़ा सा मार्केट में, या फिर वेट करना चाहिए किसी भी एंट्री को लेने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, हमने देखा कि ओपनिंग में ही थोड़े से मार्केट में एक स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई थी इस तरीके से। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आई, पर ये वाला प्राइस ब्रेक नहीं हुआ था और फिर से जो स्ट्रेंथ थी वो और ज़्यादा मजबूत होने लग गई। मार्केट ने नए हाइज को टच करना शुरू कर दिया और 1890 तक के प्राइस को टच करने की कोशिश करी और फिर मार्केट में एंड होते होते वहाँ से करीब करीब $12 की एक करेक्शन के साथ मार्केट क्लोज हो गया अपने हाइज से। तो देखिए, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक तेज़ी बनी है पहले, फिर एक सेलिंग आई है और सेलिंग भी अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स देखें या मतलब प्राइस देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सेलिंग ज़्यादा नहीं हुई है। लोअर प्राइस था 1965 के अराउंड, तो यहाँ से 50% बढ़ा, फिर यहाँ से 50% बढ़ा, तो मार्केट बीच में कहीं पर क्लोज हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ समझते हैं हम कि किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। ये करेक्शन थी, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को बीच में कहीं पर थोड़ा सा स्टेबल रखा, तेज़ी आई। तेज़ी भी इस तरीके से नहीं थी कि मार्केट में बहुत स्पीड से तेज़ी आ गई, पर थोड़ा एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी और उसके बाद आप देख रहे हैं एक रेंज में रहा मार्केट और क्लोज हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का व्यू है। ये हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में एक सेलिंग का व्यू, सेलिंग का भी नहीं था पर सेलिंग आने की एक्सपेक्टेशन थी। जो व्यू था जैसा कि उसमें एक रेंज में ट्रेड चल रहा था, फिर सेलिंग भी स्टार्ट हुई, मार्केट में काफ़ी करेक्शन आई और उसके बाद काफ़ी नीचे तक के लो प्राइसेस हमने लगते हुए देखे 1860। उसके बाद मार्केट में एक बाइंग आई और अभी करंटली मार्केट 1878 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक प्राइस की बात करी थी 1891, जो इसमें मेजर ब्रेकडाउन लेवल था। ये प्राइस जब से ब्रेक हुआ है तब से इसने इसे टच करने की ज़रूर कोशिश करी है कल भी, पर इसके ऊपर ना तो इसे टच किया ना इसे ब्रेक किया और उसी के नीचे मार्केट अभी बना हुआ है। तो ये एक तरीके से एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है और अभी करंट प्राइस जो है वो यहाँ से भी करीब करीब $12 नीचे का है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम समझते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में करेक्शन थी, एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश हुई और ऊपर तक रेंज में मार्केट रहा, नीचे आया, शार्प करेक्शन, कंटिन्यू रही करेक्शन, उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आई और मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया 1878 पे। दोस्तों, अगर आप लास्ट की 2 कैंडल पे भी नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में अभी भी एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। इन दोनों कैंडल्स की आप अगर क्लोजिंग देखेंगे तो ये रेड कलर में क्लोज हुई हैं। सिर्फ एक ये कैंडल थी जिसने कोशिश ऐसी करी थी कि मार्केट ऊपर आ जाए। अभी देखिए आगे का व्यू जो मुझे लग रहा है, मार्केट इस रेंज में या तो अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा, ये पूरी की पूरी एक ऐसी रेंज बन सकती है, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ सस्टेन करेगा। जो गोल्ड यूएसडी का व्यू है मेरा, वो अभी भी फ्लैट टू निगेटिव ही है, उसमें कुछ ऐसी बहुत तेज़ी मैं नहीं देख रहा हूँ। कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिसके बाद उस तेज़ी के आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। उससे पहले हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट्स पे नज़र डालते हैं किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। देखिए करेक्शन, उसके बाद फिर बाइंग स्टार्ट हो गई थी, बाइंग भी अच्छी तेज़ी रही। यहाँ पर हमने देखा सेलिंग आई, मार्केट कंसोलिडेट हुआ, सेलिंग एक्सटेंड करी और धीरे धीरे मार्केट अभी नीचे की तरफ जा रहा है। जो कंसर्न है वो गोल्ड यूएसडी में नहीं है, वो गोल्ड एमसीएक्स में है। तो जो ट्रेडर्स गोल्ड यूएसडी में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए तो कोई कंसर्न ही नहीं है। मार्केट में एक डाउनसाइड व्यू बना हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए
इसमें अगर कोई बाइंग आती है तो उसके लिए जो प्राइस है वो भी काफ़ी ऊपर है, और कुछ भी ऐसा रिस्की साइन नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट में एक टर्न अराउंड आ सकता है। ठीक है, तो हर चीज़ को हम देख रहे हैं अभी। ट्रेंड जो है वो नीचे का है, हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि मंडे को इसका ये वाला हाई जो लगा है 1890 के अराउंड का, ये ब्रेक होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे और मार्केट यहीं कहीं से ट्रेड करता करता नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, ऐसा व्यू बन सकता है। वापस चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम की तरफ। यहाँ देखते हैं कि अब कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने सिर्फ एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो मार्केट एक फ्लैट रेंज में ट्रेड कर रहा था उसमें एक ब्रेकडाउन आया और मार्केट अभी नीचे के प्राइसेस में अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी एक सपोर्ट मिलता हुआ ज़रूर नज़र आया, पर बाइंग आ गई हो या आ सकती हो ऐसे अभी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं चार्ट्स पे। अब कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसके बाद हमें ये थोड़ा सा ये लगेगा कि मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बन रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ दोस्तों करंट प्राइस है 1878, और ऊपर के प्राइसेस से अगर हम देखें तो $12 की एक करेक्शन आ चुकी है, जो छोटी करेक्शन नहीं है। अगर हम इंट्राडे रेंज में देखें, एक बार डेली चार्ट्स पे मैं आपका एक व्यू दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखें कि विक साइज मतलब इतना छोटा नहीं है कि अगली कैंडल अगर यहाँ से बनती है तो उसके भी एक डाउन साइड के चांसेस बन सकते हैं। देखिए, ये एक कैंडल बनी और ये कैंडल बनी, इसका विक साइज छोटा था, इसका काफ़ी बड़ा है। मतलब मार्केट में काफ़ी ऊपर के प्राइसेस देखे गए थे जहाँ से मार्केट में करेक्शन आई। तो मतलब एक ये समझ लीजिए एक मिक्स्ड रिएक्शन रहा है मार्केट का, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नज़र नहीं आई, बहुत ज़्यादा सेलिंग भी नज़र नहीं आई, पर हाँ गोल्ड को सपोर्ट ज़रूर मिला है। अब लेवल्स कौन से हैं उसके लिए वापस 15 मिनट की तरफ मैं बता रहा था आपको। यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर कोई सेलिंग आती भी है तो वो उसके लिए 1874 का हमें वेट करना चाहिए। 1874 जब ब्रेक होगा तो ही हम इसमें इंट्राडे के लिए थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में ओपनिंग ऊपर होती है तो ऊपर जितना है ऊपर रहने दीजिए, कुछ उसमें आप छेड़छाड़ मत कीजिए। 1874 अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होता है, आप इंट्राडे के लिए एक छोटी सी आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, वो थोड़ा सा मुझे और 1 घंटे की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, करेक्शन इस तरीके से थी कि अगर इसमें और फर्दर करेक्शन को एक्सटेंड करना है, मार्केट जो है वो एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेट होने के लिए तैयार हो चुका है। रेंज क्या है? 1890, 1860, ये $30 की रेंज है। यहाँ पर हमें सेलिंग के एक अच्छे मौके मिलेंगे, यहाँ पर हमें बाइंग के एक अच्छे मौके मिलेंगे। इस लाइन के जो बैंड है, इस बैंड के बाहर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस बैंड के अंदर ही बात कर रहा हूँ कि अगर हमें सेलिंग वेलिंग करनी हो तो यहाँ पर हम कर सकते हैं और इसके ऊपर हम एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अगर हमें बाइंग करनी हो तो हम यहाँ कर सकते हैं और इसके नीचे हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। 1860 तो हम ज़रूर लगाएंगे। ऊपर के प्राइसेस में थोड़ा सा और ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा कि शायद एक बार को 1890 का जैसे हाई है तो 92 या 93 तक के लेवल लग सकते हैं। तो वो एक बार को मंडे मॉर्निंग में थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन सा सही लेवल रह सकता है। ठीक है, नीचे में आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, अगर सपोर्ट मिलना है मार्केट को तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो रेंज है आप कहीं भी बाइंग कर सकते हैं 1860 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाता है, आप बिल्कुल भी सस्टेन मत कीजिए मार्केट में, लॉन्ग पोजीशन के साथ बिल्कुल बाहर निकल जाइए। और ये रिकमेंडेशन रहेगी मेरी तब आपसे कि आप ये प्राइस ब्रेक होते ही आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप कर ले। 1861 के नीचे जैसे ही मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो एक सेलिंग प्रेशर फेस करेगा, जिसके बाद करेक्शन जो है वो इसे उन्हीं प्राइसेस के पास ले जाने के लिए बन जाएगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 1835 से 1840 का जो एक्सपेक्टेड टारगेट है। ठीक है,
अब इसमें एक लेवल वो है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, वो है 1908। इस प्राइस को अगर ये अपसाइड में ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक रिवर्सल आएगा। ये प्राइस है यहाँ कहीं, ठीक है। ये प्राइस जब ब्रेक होगा तो गोल्ड में, MCX में भी तेज़ी आ जाएगी और USD में तो आएगी ही आएगी। तो 1908 को बहुत लाइटली मत आप लीजिएगा। अगर आप सेलिंग में हैं और आप इस प्राइस के ब्रेक होने के बाद भी आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख रहे हैं तो देखिए वो थोड़ा सा एक गलत डिसीजन रहेगा आपका। आपको बहुत या तो छोटे या बड़े आपको नुकसान का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तो 1908 का आप ध्यान रखिए। अभी वहाँ से खैर $30 की एक हमें एक मार्जिन देख रहे हैं कि यहाँ से $30 की एक अपसाइड मूवमेंट इसे चाहिए होगी, तब जाकर 1908 ब्रेक होगा। पर इस प्राइस को आप फिर भी ध्यान रखिए। जैसे जैसे मार्केट इन लेवल्स पे अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो यही प्राइस रहेगा। जब मार्केट और ज़्यादा नीचे अपने आप को एक्सटेंड करेगा 1860 या उसके नीचे, तो इस प्राइस में कुछ चेंज आएगा और हो सकता है ये प्राइस 1908 ना होके उस टाइम 1890 के आसपास कहीं पर आ जाए, ठीक है। तो ये था मेरा गोल्ड USD पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।